नेहरू को तानाशाह क्यों कहा गया? बिना राज्यसभा की संविधान में पहला संशोधन करने वाले प्रधानमंत्री। आइए जानते हैं कैसे हुआ था, क्यों कहा गया था तानाशाह। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में पहला संशोधन पेश किया था। मूल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार मानते हुए विपक्ष के साथ ही कांग्रेस के अनेक सदस्य और संगठन ने इन संशोधन का कड़ा विरोध किया। संशोधन का विरोध करने वालों ने पंडित जवाहरलाल की लोकतंत्र में आस्था और मान्यता पर गहरा सवाल खड़े किए थे। उस समय तक राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था। संविधान लागू होने के 1.5 साल से भी कम वक्त के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में पहला संशोधन पेश किया था। मूल अधिकारों और स्वाभिमान व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार मानते हुए विपक्ष के साथ ही कांग्रेस के अनेक सदस्य और संगठनों ने इस संशोधन का कड़ा विरोध किया। संशोधन में जनहित भूमि अधिग्रहित भूमि सुधारों की संबंधित कानूनों की न्यायिक समीक्षा के दायरे में बाहर करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शर्तों के दायरे में रखने जैसी कई व्यवस्थाएं थीं। संशोधन का विरोध करने वालों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र में आस्था व मान्यता पर गहरे सवाल खड़े किए थे। उस समय राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था। सीमित अधिमानतिक चुनी अस्थायी संसद कार्यालय थी। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदस्यों के 2/3 सदस्य का समर्थन भी था। ऐसी स्थिति में संशोधन की वैधता का बड़ा सवाल था, लेकिन नेहरू रुकने की तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें ऐसी विरोध का एहसास नहीं था। बहस के दौरान एक मौके पर नेहरू ने डॉक्टर श्यामा मुखर्जी को झूठा कहा था। पलटवार में मुखर्जी ने उन्हें तानाशाह बताया था, लेकिन आखिरकार नेहरू संशोधन पारित कराने में सफल रहे। शुरुआती असहमति के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। तब क्या हुआ था, पढ़िए संविधान क्या है पहले संशोधन के अर्थ कथा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद अपने हितों के संरक्षण के लिए अनेक लोगों और वर्गों ने उच्च अदालतों की शरण लेने की शुरुआत की। इससे जुड़े फैसले सरकार को परेशान करने वाले थे। बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ड्रामा, प्राइवेसी, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट के इस बीच के तमाम फैसले सरकार के खिलाफ गए। तमिलनाडु के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोटा प्रणाली के आधार पर प्रवेश को 2 छात्रों ने चुनौती देते हुए इसे संविधान प्रयुक्त समस्त को अधिकार के प्रति अनुकूल बताया। हाई कोर्ट ने छात्राओं के पक्ष में फैसला दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने पब्लिक सेक्टर एक्ट के तहत बंदी 1929 कंप्यूटेंट कार्यकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 22 के हवाले से रिहा कर दिया। दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने 2 मार्च 1950 को पूर्वी पंजाब सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाइन अखबार को हर अंक के प्रकाशन के पूर्व सरकार की अनुमति का आदेश दिया। अखबार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने मुख्य आयुक्त के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। पत्रकार राम बहादुर रॉय की किताब भारतीय संविधान की अनकही कहानी में लोकसभा में नेहरू को ये बोलते हुए उद्धृत किया गया कि जिस भाव संविधान का मानमत निर्माण किया, कुछ दिनों बाद वकीलों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे चुरा लिया। हरि विष्णु कमरत ने 16 मई 1951 को लोकसभा में नेहरू को याद दिलाया था कि वकील आप भी हैं। जवाब में नेहरू खामोश रहे थे। संविधान के निर्माण के समय उन्हें संशोधन की व्यवस्था के पक्ष में बोलते हुए नेहरू ने कहा था, क्योंकि नई संसद भारत के हर वैयक्तिक नागरिक व प्रतिनिधित्व करेगी, इसीलिए ये सही ही है निर्वाचन सदन को इसमें अच्छा से बदलाव का असर मिले। जाहिर है कि वो कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को आभास नहीं था कि संविधान में संशोधन के सवाल पर अपनी ही कहीं बात खिलाफ जाएंगे। 12 मई 1951 को नेहरू ने खुद की सदन में पहला संशोधन पेश किया। अस्थायी सदन सीमित मतदान प्रतिनिधि था। तब तक लोकसभा के पहले चुनाव नहीं हुए थे। क्या अस्थायी सदन को संविधान संशोधन का अधिकार है? तब तक राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था। सवाल था कि दोनों सदनों के पारित किए बिना संशोधन कैसे होगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर ऐतराज को दरकिनार कर दिया था।
सदन में विपक्ष संख्या के लिहाज से दक्षिण था, लेकिन उनके सत्य तेवर तीखे थे। इस संशोधन को सीधे मूल अधिकारों की कटौती से जोड़ा गया। विरोध सदन तक ही सीमित नहीं था। प्रेस, बुद्धिजीवी, संविधान के जान और तमाम जागरूकता नागरिक और संगठन नेहरू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सरकार को याद दिलाया गया कि संविधान को अपनाए। अभी बहुत थोड़ा समय बीता हुआ था। सरकार के दिलाया कि संविधान को अपनाए, अब वो थोड़ा वक्त हुआ था। 28 को जनसही प्राप्त है। जनसभा की समय गठन हुआ था। 16 मई 1931 संशोधन पर बहस पंडित नेहरू की लंबी भाषण के साथ हुआ था। विपक्ष के प्रबल विरोध के बीच संशोधन व्यक्ति विचार के लिए इसे प्रयुक्त समिति सौंपा गया था। अगर आपको मेरा चैनल जानकारी अच्छी लगी तो मेरा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।